वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना पुल डे का वर्कआउट शेयर करने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने अपना पुश डे का वर्कआउट शेयर किया था और अभी मैं 3 वीडियोस बना रहा हूँ, पुश, पुल और लेग स्प्लिट। अपना तीनों में मैं एक एक करके शेयर करूँगा। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वर्कआउट सिर्फ और सिर्फ हाइपरट्रोफी और इट इज़ देयर टू गेट एन एस्थेटिक फिजिक। ये कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का प्रोग्राम नहीं है। दो ऑफ कोर्स इफ यू गो एंड लिफ्ट वेट्स you will gain strength and your PRs will increase, but this is mainly focused on just getting an aesthetic physique and building muscles. तो आज के दिन हम टारगेट करेंगे अपने लैट्स को। लैट्स आर दीज मसल्स इन योर बैक। दूसरा अपने बाइसेप्स को और अपने ट्रैप्स को। ट्रैप्स यहाँ के मसल्स होते हैं। तो इन 3 मसल्स को हम आज के दिन पे ट्रेन करते हैं, दैट इज पुल डे। तो अपना पुल डे का वर्कआउट हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपने बैक को टारगेट करते हुए, क्योंकि बैक हमारा सबसे बड़ा मसल्स है। और जो पहली एक्सरसाइज हम चूज करेंगे वो होगा लैट पुल डाउन, क्योंकि लैट पुल डाउन डायरेक्टली हमारे लैट्स पे इफेक्ट करता है और हम इसमें काफ़ी अच्छे से हैवी वेट भी पुल कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस एक्सरसाइज को सबसे पहले चूज करेंगे और सबसे पहले परफॉर्म करेंगे। तो लैट पुल डाउन के हम लगाएंगे 4 सेट्स और जो रेप रेंज होगा लैट पुल डाउन का वो भी होगा 8 से 12 के बीच में, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, इट इज़ द ऑप्टिमल रेंज फॉर हाइपरट्रोफी, या फिर हाइपरट्रोफी मतलब मसल बिल्डिंग होता है। तो मसल बिल्ड करने के लिए जो बेस्ट रेप रेंज होता है वो होता है 8 से लेके 12 के बीच का। तो इसलिए हम ये एक्सरसाइज के 4 सेट्स लगाएंगे लैट पुल डाउन के, और ये चारों सेट्स में हम 8 से 12 के बीच में रेप्स निकालने का ट्राई करेंगे। तो ये होगा हमारा पहला एक्सरसाइज। और लैट पुल डाउन करते टाइम एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब आप नीचे खींचते हो बार को तो आपका सारा टेंशन आपके लैट्स पे आना चाहिए, मतलब कि आपके बैक के इस वाले पार्ट पे। तो इसके कारण आपको ज़्यादा अपने बॉडी से मोमेंटम नहीं यूज़ करना, अपने बैक से या फिर अपने बॉडी से, क्योंकि उससे फिर लैट पे हमारा जो प्रेशर आएगा वर्कआउट के कारण वो थोड़ा कम हो जाएगा और हमें स्टिमुलस क्योंकि चाहिए ही वहीं पर। तो हमें ध्यान रखना है कि हम लैट पुल डाउन करते टाइम जब बार को नीचे खींच रहे हैं तो मोमेंटम का कम से कम यूज़ करें, ताकि सारा का सारा टेंशन हमारे लैट्स पे आए। इसके बाद जो दूसरा एक्सरसाइज होगा वो होगा एक सीटेड रोइंग एक्सरसाइज। तो मोस्टली जब इसमें केबल होते हैं तो आप केबल्स को यूज़ करके आप रोइंग वाले एक्सरसाइज कर सकते हो। इससे भी आपके बैक पे इफेक्ट आएगा, आपके मिडल बैक, अपर बैक और ओवरऑल बैक पे इफेक्ट आएगा आपके सीटेड रोज लगाने से। या फिर अगर आपके जिम में केबल्स नहीं भी हैं तो आप रोइंग मशीन होता है, आप सिंपली रोइंग मशीन यूज़ करके ये परफॉर्म कर सकते हो। और इसके आप लगाओगे 3 सेट्स और रेप रेंज सेम रहेगा, 8 से लेकर 12 के बीच में रेप्स होंगे आपके। ये 2 एक्सरसाइज हो गए। और जो तीसरा एक्सरसाइज हमारे बैक का होगा, एक बार में एक साइड का ही बैक टारगेट करेंगे, क्योंकि वी विल बी डूइंग सिंगल आर्म डंबल रोज। बेसिकली हाथ में आप डंबल पकड़ के उससे रोइंग करते हो, तो इससे भी आपके बैक पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। तो इस एक्सरसाइज में आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है करने में, बट दिस इज ऑल्सो रियली इफेक्टिव। तो आप इसके भी 3 सेट्स लगाओगे और आपका रेप रेंज वही होगा 8 से लेकर 12 के बीच में। टोटल आपके बैक के हो गए 3 एक्सरसाइजेस हो गए, और जो टोटल सेट्स हो गए वो आपके हो गए 4 + 3 + 3, टोटल 10 सेट्स हो गए। तो आप हफ्ते में 2 बार पुल डेज लगाओगे तो आपके टोटल बैक के 20 सेट्स हो जाएंगे, विच इज़ इनफ फॉर हाइपरट्रोफी एंड यू कैन ऑल्सो ईजिली रिकवर फ्रॉम हियर। इतना भी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, दिस इज द ऑप्टिमल वॉल्यूम। तो आपके हफ्ते में 20 सेट्स हो जाएंगे बैक के, 10 पहले पुल डे पे, 10 दूसरे पुल डे पे। 4 + 3 + 3 हम 3 एक्सरसाइजेस टोटल लगा रहे हैं अपने बैक के लिए। और अब बैक की ट्रेनिंग के बाद जो हम दूसरा मसल ट्रेन करेंगे वो होगा अपना बाइसेप्स। बाइसेप्स के लिए आप कोई भी कर्ल लगा सकते हो, उससे आपके बाइसेप में काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा, बट आई प्रेफर डूइंग बाइसेप कर्ल्स विथ डंबल्स। तो सिंपली आप दोनों हाथ में डंबल पकड़ के कर्ल्स लगाते हो बाइसेप से। और मैं ये इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि जब हम डंबल पकड़ते हैं तो फिर हमारे फोरआर्म्स पे भी काफ़ी अच्छा टेंशन आता है, तो फोरआर्म्स को भी अच्छा स्टिमुलस मिल जाता है डंबल बाइसेप कर्ल्स करने से। तो इसलिए मैं डंबल बाइसेप कर्ल्स के 4 सेट लगाता हूँ और रेप्स मेरे वही फिर से 8 से 12 के बीच में होते हैं। आप 8 कर सकते हो, 10 कर सकते हो या फिर 12 रेप्स कर सकते हो अपने डंबल बाइसेप कर्ल्स के लिए, या फिर मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस के लिए जहाँ पर आपका मेन गोल हाइपरट्रोफी है। तो रेप रेंज होगा आपका 8 से 12 के बीच में ही मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस में। कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ मसल्स हैं जो कि ज़्यादा रेप रेंज में ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं। तो बाइसेप कर्ल्स के आपने लगाए 4 सेट्स लगाओगे आप 8 से 12 रेप रेंज के बीच। 3 की जगह मैं 4 सेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बाइसेप्स के लिए सिर्फ एक ही मूवमेंट लगाता हूँ। तो मतलब मैं बाइसेप के लिए हफ्ते में सिर्फ 2 एक्सरसाइज करता हूँ, 4-4 सेट्स के लिए दोनों बार। क्योंकि जब हम बाकी एक्सरसाइजेस करते हैं अपने पुल डे पे, चाहे आप वो लैट पुल डाउन कर रहे हो या फिर सीटेड रोज कर रहे हो, तो उसमें ही आपके बाइसेप को काफ़ी अच्छा स्टिमुलस मिल जाता है। और बाइसेप एक छोटा मसल है, तो इसलिए हमें इससे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिंपली इसके 4 सेट्स लगा लें 8 से 12 रेप के बीच में, तो इट इज़ इनफ फॉर द ग्रोथ ऑफ योर बाइसेप्स। और जो मेरा एक एस्थेटिक बॉडी बनाने का गोल है उसमें बाइसेप्स उतना मेजर रोल भी नहीं प्ले करता है, क्योंकि एस्थेटिक बॉडी के लिए आपको बेसिकली एक वी टेपर चाहिए होता है, और मेनली आपको बड़े चेस्ट और एक अच्छा वी टेपर और एक अच्छा बैक चाहिए होता है। तो बाइसेप्स का उसमें उतना रोल नहीं है, इसलिए मैं बाइसेप पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। बट अगर आप फोकस करना भी चाहते हो तो 4 सेट्स ऑफ 1 एक्सरसाइज इज इनफ फॉर द ग्रोथ ऑफ योर बाइसेप। और मेरा बाइसेप का जो भी डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक एक्सरसाइज करके ही है, पहले पुल डे पे 1 और दूसरे पुल डे पे फिर से 1, और दोनों टाइम 4-4 सेट लगाता हूँ मैं 8 से 12 रेप रेंज के बीच में।
और इसके बाद जो तीसरी चीज़ होती है वो होता है अपने ट्रैप्स को ट्रेन करना है। ट्रैप्स आपके यहाँ वाले ये मसल्स होते हैं। जब आप ये श्रग्स करते हो तो फिर आपके ट्रैप्स पे सारा टेंशन आता है उसका। तो इसके लिए हम फिर से लगाएंगे डंबल श्रग्स। तो आप दोनों हाथ में अपने डंबल पकड़ के ऐसे ये श्रग्स लगाते हो तो इससे आपका सारा टेंशन आपके ट्रैप्स पे आता है। ट्रैप्स बहुत इंपॉर्टेंट मसल होता है एक अच्छा फिजिक देने में, और काफ़ी लोग ट्रैप्स को इग्नोर भी करते हैं। वो बैक ट्रेन कर लेते हैं, बाइसेप्स ट्रेन कर लेते हैं अपने पुल डे पे, बट दे डोंट ट्रेन देयर ट्रैप्स। तो आपको ट्रैप्स भी ट्रेन करने हैं, सिंपली डंबल श्रग्स लगाने हैं आपको। इसके भी आप 4 सेट्स लगाओगे और इसका जो रेप रेंज होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। 15 से 20 रेप्स आपको लगाने हैं चारों सेट्स में, क्योंकि ट्रैप्स इस रेप रेंज में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। और ट्रैप्स की एक खास बात क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ कि अगर आप ट्रैप्स को डायरेक्टली ट्रेन ना भी करो फिर भी वो ग्रो होते हैं, क्योंकि ट्रैप्स का जो MEV होता है, दैट इज़ मिनिमम इफेक्टिव वॉल्यूम, वो 0 होता है। मतलब आप अगर डायरेक्टली ट्रैप्स के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं भी करते हो फिर भी आपके ट्रैप्स ग्रो होते हैं बाकी एक्सरसाइज करके। जैसे बैक और बाइसेप्स की आप जब बाकी एक्सरसाइज करते हो तो उससे भी आपके ट्रैप्स को स्टिमुलस मिलता है। तो अगर डायरेक्टली आप ट्रैप्स पे फोकस ना भी करो फिर भी उनमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता है। बट बिकॉज दे आर रियली इंपॉर्टेंट टू गिव यू एन एस्थेटिक फिजिक, आपको एक ब्रॉड शोल्डर और एक ब्रॉड अपर बॉडी देने के लिए ट्रैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए हम ट्रैप्स के अलग से एक्सरसाइज लगा रहे हैं। तो हम ट्रैप्स के भी एक ही एक्सरसाइज लगाएंगे, दैट इज डंबल श्रग्स, और इसके हम लगाएंगे 4 सेट्स और रेप रेंज वही होगा 15 से 20 के बीच में। तो हमारे पुल डे पे टोटल हो गए 3 बैक के एक्सरसाइजेस हो गए, 4 + 3 सेट्स, दैट इज 10 सेट्स। बाइसेप का हमारा एक एक्सरसाइज हो गया, दैट इज गोइंग टू बी बाइसेप कर्ल्स, और इसका भी हम 4 सेट लगाएंगे। और फिर उसके बाद ट्रैप्स, तो ट्रैप्स का भी हम 4 सेट्स लगाएंगे। सो दिस इज ऑल आई डू ऑन माई पुल डेज। इतना ही एक्सरसाइजेस काफ़ी होते हैं हमारे एक अच्छे फिजिक डेवलप करने के लिए फॉर पुल डेज। हर मसल को अलग अलग एक्सरसाइज से हिट करें, इतने एक्सरसाइज काफ़ी हैं आपको एक अच्छा, आपके मसल्स को एक अच्छा ग्रोथ देने के लिए ऑन द पुल डेज। सो दैट वॉज द पुल डे वर्कआउट। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक यू so much for watching. See you in the next video which I'll be doing for the legs.